ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासि अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ऐतरोपनिषद के दूसरे अध्याय का पहला ही खंड, 4 मंत्र हम लोगों ने पढ़ लिए थे, चौथे का भाष्य नहीं पढ़ा था। चौथा मंत्र पढ़ के दोबारा शुरू करते हैं। सो अस्य अयम आत्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते अथ अस्य याम इतर आत्मा कृतकृत्यो वयोगता प्रैति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीयं जन्म। सो अस्य अयम आत्मा, पिता का जो आत्मा पुत्र रूप में जन्म हुआ है वो, उसका ये आत्मा, पिता का आत्मा पुत्र रूप में जो जन्म हुआ है वो पुण्येभ्यः प्रतिधीयते, पिता जो पुण्य कर्म करता था उसका प्रतिनिधि बन जाता है, वो कर्म करने लगता है, उसका कंटिन्यूएशन। अतः अस्य यम इतर आत्मा, इसका जो पहला वाला आत्मा था मैंने पिता, पहला वाला जो आत्मा था वो कृतकृत्य अपने काम पूरे करके वयोगता प्रैति, जब उम्र हो जाती है तो मर जाता है। सहिता प्रयन्य व पुनर्जायते, यहाँ से मरा कि फिर जन्म हो जाता है उसका। तद अस्य तृतीयम जन्म, वो इसका तीसरा जन्म है। इसका जन्म हुआ, अभी तक पुत्र के जन्म की चल रही थी ना, जब उसके पत्नी के योनि में डाला तो पहला जन्म, वहां से बाहर निकला तो दूसरा जन्म, तीसरा जन्म होता है पिता का। ये ऐसा कैसा आ जाए? कहते आत्मा तो एक ही है ना सब, उसका भी होगा, वो भी कर्म करेगा, उसका भी होगा फिर से जन्म। ये भाषा इस प्रकार की, इसको ये भीतर से समझना, ये पहली बात है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तीसरा जन्म, पिता का प्रभाव तो पुत्र की चल रही थी, पिता का तीसरा कहां से आया? पुत्र का पहला जन्म, पुत्र का दूसरा जन्म, फिर उसका तीसरा जन्म, नहीं रहे कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं रहे। पिता का पहला जन्म तो जो उसके पिता ने मां को दिया होगा तब पहला जन्म, उसके बाद कहाँ गया? इसका जन्म हुआ तीसरा, या हम अपनी भाषा में लो, इस परीक्षा जैसा देख रहे हैं मैत्रेय को, इसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ हमारे लिए, हम इसको किस मीनिंग में लें, और ऋषि हमको इस तरह क्यों बता रहा है? पिता और पुत्र की एकात्मता बताई जा रही है। पिता और पुत्र की एकात्मता कैसे होगी? रियलिटी की एकात्मता है ना, उसके बिना कैसे पिता पुत्र की एकात्मता हो जाए? इसमें ये इम्प्लीकेशन है कि हम तुम अलग अलग ही नहीं है।
वेदांत में एक जीववाद है, तुमको मालूम है लोकेश? और वो आखिरी तक सही नहीं माना है। तो किस अर्थ में सही है, किस अर्थ में नहीं है? एक जीववाद मालूम है तुमको? जैसे ब्रह्म एक ही है, ऐसे जीव भी एक ही है, ऐसा कुछ वेदांती लोग मानते हैं। अष्टधा प्रकृति भगवान ने बताई गीता में, अपरे अपरायम तो अन्य प्रकृति विधि में परम जीव होता, जीव बन गए भगवान, ये उनकी प्रकृति है। तो इसमें जीव प्लूरल कहाँ है? फाइनली नहीं, इसको लोग मानते, जब हमारा लिटरेचर पढ़ा हुआ होना है ज्ञानियाती में, स्वामी शेषे समाज में इसका जिक्र है। स्वामी जी करे एक जीववाद मालूम है कि नहीं तुमको? शिष्य करे क्या मालूम है, पर उसका तो फाइनली नहीं लिया गया है ना। स्वामी जी कह रहे फाइनली नहीं लिया गया, और उसमें जितनी विशालता की अनसेल्फिशनेस की बात है, उसको तो सोचो। इस जीवन दशा में भी मैं एक जीव नहीं, हम सब मिलके एक जीव है। अब मेरे शरीर में देखो, मेरे शरीर में कितने जीव है बताओ? यहीं से शुरू करो। हाँ, कौन से? हाँ, बिल्कुल थे। देखो माइक्रोब्स हैं बहुत सारे जीव, संपूर्ण जीव। एक उदाहरण मैं जानता हूँ, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के बिगिनिंग में थाउजेंड्स ऑफ एमीबा हैं, तभी हम जीते हैं। कोई बैक्टीरिया एमीबा कहते हैं, स्मॉलेस्ट को, वो अगर डिस्प्लेस हो गए अपने स्थान से, यानी कोई नया इन्फेक्शन नहीं हुआ, यूरिन इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, मैक्सिमम वो ही डिस्प्लेस हो जाते हैं। उस डिसीज का नाम है पिकोलाई। पिकोलाई नाम का एक डिसीज है, जिसमें हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के जो माइक्रोब्स हैं, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होके यूरिन के बहाव में आते हैं, तो बड़ी बीमारी हो जाती है, जलन होना, कमर दुखना। इसलिए हमारे शरीर में इतने सारे जीव हैं उसके अंदर, पर हम एक जीव हैं। इसी तरह से हम तो इसी विराट जीव के अंदर माइक्रो भी तो होंगे। तुम ब्रह्मा की कल्पना करो, हिरण्य गर्भ की, तो उसके लिए हम कितने हैं? एक माइक्रोब के बराबर भी नहीं होंगे। एक मजा सुनाता हूँ पहले। जब हम लोग छोटे बच्चे थे, तो अपने एल्डर से कुछ कहते, कहानी बताओ, कहानी दो, कहानी दो, तो एक कहानी सुनाते थे। जैसे हमारे ब्रह्मांड है ना, ऐसे बहुत ब्रह्मांड है, गैलेक्सीज, कितनी गैलेक्सीज रोज डिस्कवर हो। इसमें से एक छोटी सी गैलेक्सी का नाम है सोलर गैलेक्सी। सोलर गैलेक्सी में सूर्य तो पृथ्वी से कितने हजार गुना बड़ा है, और भी बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, जुपिटर वगैरह। पृथ्वी उसमें से एक छोटा सा प्लैनेट, और इस पृथ्वी में तो समुद्र ही समुद्र है। उसमें 5 6 या 7 जो भी बोलो महाद्वीप है।
कितनी सी जगह में, इन महाद्वीपों में एक एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप का अगर मैप बनाओ तो इंडिया का इतना सा मैप बनता है। इंडिया कितने स्टेट्स, कितना बड़ा है, इसमें से एक है राजस्थान स्टेट। राजस्थान स्टेट में कितने जिले हैं, इसमें से एक है झुंझुनू। झुंझुनू में गांव शहर बहुत सारे, उसमें से एक छोटा सा गांव है केतरी। केतरी कितना बड़ा है, उसमें से एक मोहल्ला ही है फतेह सिंह पैलेस वाला। अरे पैलेस ही हमारा कितना बड़ा है, उसमें चौथा मंजिल कितना छोटा है, और चौथे मंजिल में 7 कमरे, उसमें से एक कमरा तुम्हारा, उसमें एक जगह तुम बैठे हो। ये कहानी बताते हैं। तो तुलना करो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक बोलते हैं भगवान को। ये जीव और वो ब्रह्म एक ही बोलते हैं। जीव ब्रह्म के शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है। एक लेडी अमेरिका में स्वामी जी का लेक्चर सुनती थी। स्वामी जी कह रहे हैं, यू आर एवरीवेयर ऑलरेडी। लेक्चर के बाद स्वामी जी कहते, मुझे रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, आप कहते हैं यू आर ऑलरेडी। यही जंतु, यही लिविंग बीइंग आदमी, ये ब्रह्म है। हमको कितने, अच्छा हम कहते भीतर में जाओ, भीतर में तो छोटी छोटी जगह हो जाएगी नहीं। हमारा शरीर कितना बड़ा है, उसमें से हमारे हार्ट का क्या स्थान, और हार्ट में एक अंगूठे के बराबर कैविटी है, उसमें हम रहते हैं। जीव हमारी रियलिटी, और वो हमारी रियलिटी विश्वव्यापी है। स्ट्रेंज नहीं है। परंतु ये सब एक ही जीव है, एक ही चित है। और वो चीज जब पंचभूतों में ट्रैप हो जाता है तो जंतु कहलाता है। इसलिए पिता और पुत्र की एकात्मता मान करके वो तीसरा जन्म है। नहीं तो इतने शुरू से इरेशनल लग रहा है बिल्कुल। जैसे आचार्य ने पहले कहा, उसने कहा ये कैसा हो गया, गुस्सा है वो चींटी जैसा। आचार्य कौन सी बात रैशनल लगी तुमको, एनिमेशन निकाला, मूर्ति बना दी, अन्न भागने लगा। ऋषि बताना क्या चाह रहा है, ये रियलिटी बताना चाह रहा है। कह रहा हूँ देखो शंकर भाष्य क्या कह रहे, अस्य पितु सोयम पुत्रात्मा सो अस्य अयम आत्मा। इतने का भाष्य आचार्य करे, अस्य पितु सो अयम पुत्रात्मा पुण्यभ्या, पुण्यभ्या का अर्थ कर रहे हैं शास्त्रोक्तेभ्या कर्मभ्या। शास्त्र में जो कर्म होता है वो पुण्य कर्म होते हैं। कर्म निष्पादनार्थम प्रतिदीयते, प्रतिदीयते का अर्थ कर रहे हैं कर्म करने, कर्म संपूर्ण करने के लिए प्रतिनिधि बन जाता है। पितु स्थाने प्रतिनिधि किसका बन जाता है, पिता की जगह पर। पितर उसको समझा रहे हैं।
पितरा यत् कर्तव्यम तत् करणाय प्रतिनिधि। पिता का जो कर्तव्य था वो करने लग जाता है बेटा, ये इसका प्रतिनिधि रूप में। तथा च संप्रति विद्यायां वाजसनेयके पितरानुशिष्टा इत्यादि प्रतिपद्यते इति। वाजसनेय के मन बृहदारण्यक उपनिषद में ये वचन है ऐसा कि पिता ने सिखाया तो पुत्र ने कहा मैं ही वह हूँ, मैं कर्म करूंगा, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म ने ब्रह्म ने कोई मैं पिता का जो रूप है मैं हूँ, मैं यज्ञ करूंगा, ऐसा उसमें स्पष्ट रूप में बताया है कि पिता की जगह पुत्र करने लग जाता है। अब ये हेरिडिटी नहीं होता है। आजकल पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म और ये सब बातें चलती है ना। तो ये मेरा बेटा है, अब ये राजा बनेगा, ऐसा कंटिन्यूटी होती है। इसका जो कर्म तो वो पुत्र का है। घर पे नहीं देखा है, बेलूर मठ में हमारे समय रामूर्त नाम का पार्वत है। बहुत सालों बाद गया तो सुना कि रामूर्त का नाती काम कर और कंकल आश्रम में गफूर नाम का एक मुसलमान, इतना बढ़िया नापित मैंने जन्म में नहीं देखा। जैसे कोई पर होता है ना, पक्षी का पर छुरे, ऐसा इतना लाइट लगता था उसका शरीर। उसको कैंसर हो गया, इन लोगों ने काफी कोशिश की, वो मर गया। अभी कपूर का बेटा काम करता। मैं जब ऋषिकेश से कंकल गया, ब्रेकफास्ट में वो भी सबके साथ ही खाता है अलग टेबल पर। मैं ब्रेकफास्ट के बाद अपने रूम में जा रहा हूँ, पीछे से वहां गया। तुमको किसने बताया? मैं देख लिया था ना आपको, तो मेरा ही तो काम है आपको बताना। इसलिए ऐसा बेटा काम, ये सारी ट्रेडिशन की बात। अतः अनंतरम पुत्रे निवेश्य आत्मना भारम अस्य पुत्रस्य। अतः अनंतरम इसके बाद पुत्र में दे करके अपना भार, अस्य पुत्र से इतरो यम पितरात्मा, इसी पुत्र का जो पिता रूप में आत्मा था, इसी का आत्मा था वो पिता रूप में। कृतकृत्या मैंने कर्तव्याद ऋणत्रयाद विमुक्ता। आदमी जब शादी करता है, जन्म से कहते हैं, पर शादी के बिना नहीं होता है वो ऋण। उसको 3 ऋण हो जाते हैं। इसका 3 ऋण होता है। हाँ? बाप का ऋण, माँ का ऋण नहीं, पिता का, आचार्य का और माँ का, ये 3 ऋण आ जाते हैं आदमी को। देखो, माँ के बिना बच्चा बढ़ सकता था क्या? पिता के बिना बढ़ सकता था क्या? गुरु ने सिखाए बिना बढ़ सकता था क्या? इसलिए 3 ऋण तुम्हारे ऊपर है, जन्म से है। और जो सन्यासी बनता है उसके लिए कैंसर डेवलप हो या उसके लिए कुछ नहीं, वो क्योंकि भगवान को पाने की कोशिश कर रहा है तो कोई ऋण नहीं है। और नहीं तो जो बता रहा था ना, वो तैतृय उपनिषद में है कि प्रजातंतु माँ वेच्छेदसि, पुत्र उत्पन्न करके और कर्म करके ये ऋण चुकाता है। तो उसने कर्म पूरे कर लिए, मैंने उसने 3 ऋण चुका दिए। ऋण त्रयाद विमुक्ता,
इसको कृत कर्तव्य कहा है इतिहास। वयोगतो, उसका उम्र भी हो गया। गतवया जीर्णासन, बूढ़ा हो गया। प्रैति म्रियते, प्रयति मैंने अच्छी तरह निकल गया, मर गया। सहितो अस्मात् प्रयत्नेव शरीरम परित्यजन, मर गया मैंने ये शरीर छूट गया उसका। तृणजलुकावत देहांतरम उपाददाना कर्मचितम पुनर्जायते। ये मालूम है तृणजलुकावत क्या इम्प्लीकेशन है इसका? जो जलुका होती है माने जोंक कहते हैं हिंदी में ना, वो कैसे चलती है? ऐसे ऐसे सिमट के सीधा होना, सिमट के सीधा होना, ऐसे चलती। तो अगला पत्ता पकड़ लेगी, तब पिछला पत्ता छोड़ेगी। ऐसा आदमी का पुनर्जन्म है कंटिन्यूटी में। माने आदमी मरने के पहले जब बेहोश हो जाता है तो कहीं जाके होश हो जाता है दूसरी जगह, कभी यहाँ बेहोश होता है। तो ये जन्म मरण की कंटिन्यूटी बताने के लिए आचार्य ने कहा तृणजलुकावत, क्योंकि वर्ण उपनिषद में यहाँ से मरा वो जन्म हो गया, ऐसा है ना। यहाँ से मरा जन्म हो गया मैंने तृणजलुकावत चला गया। एक साधारण स्टैंडर्ड पुण्यवान आदमी का वर्णन, जो स्वर्ग में जाता है उसका क्या होता है, वेरिएशन है उसके। देहांतरम उपाददाना माने कर्मचितम देहांतरम उपाददाना, उसने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार उसको नेक्स्ट देह मिलने वाला है। उसने नेक्स्ट देह अर्जन कर लिया, अचीव थ्रू इस कर्म, उसमें चला गया वो पुनर्जायते। तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यम यद तृतीय जन्म, मरने के बाद जो उसको मिल रहा है वो तीसरा जन्म। यहाँ पर सवाल उठाया, ननु संसारता पितु सकाशात ऋतु रूपेण प्रथम जन्म। संसारता जो संसारी है बेटा, पितु सकाशात पिता के पास से रेत रूप में प्रथम पहला जन्म हुआ था माँ के पेट में। तस्व कुमार रूपेण मातृ द्वितीय जन्म उत्तम, ये आपने बोला तो उसका दूसरा जन्म है बाहर आना। तस्व तृतीय जन्म नहीं वक्तव्य, उसी का तो तीसरा जन्म बताना है। प्रेत से पितुर्य जन्म तृतीय मिति कथम उच्चते, मरने वाले पिता का तीसरा फिर से जन्म, उसको अपने इसका तीसरा जन्म कैसे बोला? नहीं दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। पिता पुत्र और एकात्म से विवक्षितत्व, विवक्षितत्व में गुरु को तो यही बताना है, पिता पुत्र अलग अलग है ही नहीं है। स्वपि पुत्र स्वपुत्र भारम निधा यथा पुनर्जावते यथा पिता, पुत्र भी तो बाद में ऐसे ही करने वाला है, अपने बेटे को देख करके चला जाएगा वो काम करने के बाद। तद अन्यत्र उत्तम इतर इतरो अपि उत्तम एवं भवति इति मन्यते श्रुति। मैंने पुत्र का भी ऐसा जन्म होने वाला है बाद में, बाप का बता दे तो पुत्र का भी बता दिया, ऐसा मानती है। इसी तरह से उसका भी होगा, पिता पुत्र और एकात्मत्व, पिता और पुत्र को एक मान करके ही। और ये ऐतरी की स्टाइल बड़ी विचित्र है। पहले अध्याय में हमने देखा ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ और ब्रह्म हो गया, मैंने ब्रह्म हो, इसको संसरण जो रूप है या सृष्टि जो रूप है
उसको बहुत डिटेल में कई जगह बता करके एक मंत्र में वो ब्रह्म हो गया कहते हैं। वैसे यहाँ पर आया दूसरा अध्याय, ये हुआ, उसका तीसरा जन्म हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? तदुक्तम ऋषिणा गर्भेनु सन एव येषाम् अवेदम अहम देवानां जनिमानि विश्वा शतमा पुर आयसी। आयसी ही विसर्ग है और अ है उसका र हो गया है। अपक्षन अदश, अपक्षन अदश, अपक्षन अधः शेनो जवसा निरदीयमिति गर्भे एव एतत् शयानो वामदेव एवं उवाच। एक वामदेव ऋषि है और उनका उदाहरण कई जगह वेदांत में दिया जाता है। न काल नियमो वामदेववत, ये सूत्र है। यानी बूढ़े होने पर हम धर्म करेंगे ऐसा मत सोचो। किसी को जवानी में भी ज्ञान हो जाता है, किसी को बचपन में भी ज्ञान हो जाता है, उसको गर्भ में ही ज्ञान हो जाता है। माँ के गर्भ में पुराणों के अनुसार प्रहलाद का ऐसा ही है, माँ के गर्भ में ही ज्ञान है उसका। ये कह रहे हैं कि वो क्या बताए, वो आचार्य भाष्य करके बताएंगे। पर तद उत्तम ऋषिणा, ऋषि ने ये बोला, हमें लगता है डिस्कनेक्टेड ना, पर ये तेरी की स्टाइल, ऐसा हो ऐसा हो, उसका तीसरा जन्म बेटे का भी ऐसा हो जाएगा। ऋषि ने, इसमें इंडिकेटिव शब्द ऋषि है, चले अगर ज्ञान हो गया उसको तो ऋषि ने, उसने बोला गर्भेनुसन गर्भेनुसन ननु, ननु शब्द है यहाँ पर, संधि देखो, गर्भेनुसन ननु एशाम अवेद, गर्भेनुसन ननु एशाम अवेद। गर्भ में रहते हुए ही, ननु माने रियली, ये मैंने जान लिया। क्या जान लिया मैंने? अवेद, अवेदम अहम देवानाम जनिमानि विश्व, विश्व ने ऑलराउंड विविध, सारे देवताओं का जन्म मैंने जान लिया। गर्भ में रहते हुए सारे देवताओं का जन्म मैंने जान लिया। उसके पहले क्या हो रहा था? शतम माह पूरा आयसी ही, अक्षन अधा, आयसी, आयसी मने लोहे का, लोहे का, आयसी मने लोहे का, आयस शब्द लोहे का अर्थ है। सैकड़ों लोहे के पिंजरों ने, शहर में करो तो पूरा, सैकड़ों लोहे के पिंजरे ने मुझे नीचे दबा करके रखा था। शतमा पूरा आयसी अपक्षन अदा तो नहीं है ये, वहां पर प्रिंट तुम्हारा ठीक है?
दो र है ना? हाँ, मेरे इसमें बहुत गलत छपाता है। आयसी आरक्षण आधा। आरक्षण माने मेरा रक्षण किया था, रक्षण माने जेल में रक्षण किया था, वो है ना? गलत है, र है वो, र दो र होंगे। आयसी पहला जो विसर्ग है उसका र हो गया, वहां अ आएगा, और आरक्षण ये शब्द है। नीचे ऊपर मार्जिन में कई शब्द लिख लो, आरक्षण। आरक्षण माने भाई जेल में जैसे कहते हैं ना, क्या जो रोक के रखा था। आधा माने नीचे, सैकड़ों लोहे के शरीरों में बोलो, मुझे नीचे दबाकर रखा हुआ था। शेनो जवसा निरदियमिति, शेन पक्षी मालूम है ना? मैं शेन पक्षी बन करके जल्दी से काट दिया सब। पिंजरे मान लो, कोश सैकड़ों, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर 100 से ऊपर पिंजरे, उसके अंदर है ये। और शेन पक्षी के समान झट से मैंने सारे काट दिए, मेरे दिए मिति। ये जन्म वो जन्म, ज्ञान होने पर ये हालत हो जाती। जितने भी जन्म हुए हो तुम्हारे, सारे लोहे के पिंजरे के समान, और तुम शेन बन करके सब काट के निकले। अब क्या है कि उसने बोला कि गर्भ में रहते ही मुझे ज्ञान हो गया ना, पर ये बोल कब रहा है? बाहर आकर के गर्भ में रहते हुए ही बोल रहा है। इसको स्पष्ट करने के लिए श्रुति करी, गर्भे एवं तो चयन वामदेव एवं, गर्भ में सोया हुआ था तभी वामदेव ने ऐसा कहा। उसका नाम वामदेव क्या? गर्भ के पहले ही, अरे गर्भ में छोटा सा होगा था, वामदेव ने बटू। अभी भाष्य करके आचार्य जोड़ के बताया, एवं संसरण अवस्था अभिव्यक्ति त्रयेण, अवस्था की तीन अभिव्यक्तियों में जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जन्म मरण प्रबंध आरूढ़ा, प्रबंध माने एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म, जैसे वो फेरीज व्हील वगैरह होती है ना मेले में, उस पर बैठ करके चक्कर खा रहा है। जन्म और मरण के फेरे में उस सिस्टम में बैठ करके चल रहा है। सर्वलोका संसार समुद्र निपति था, ये सारा ही दुनिया संसार समुद्र में गिरी हुई है, मतलब ट्रांसमाइग्रेशन चल रहा है। कथनचित यदा श्रुति उक्त आत्मान जाना, इत्तफाक से कभी श्रुति ने, युक्ति शब्द नहीं है, श्रुति उत्तम आत्मान, वेदों ने जिस आत्मा के बारे में बताया है उस आत्मा को जान ले। नहीं तो आत्मा को जानने वाले बहुत है, भूत प्लानचेट और क्या क्या आत्मा को जानते, वैसा नहीं। श्रुति ने जो आत्मा बताया है उसको जान लिया। यदा नहीं हो गया, जानाति यस्यम कस्यांचित अवस्थाया, किसी भी अवस्था में जानने का सवाल है। तदैव मुक्त संसार सर्व संसार बनता था,
तभी तो सारे संसार बंधन से मुक्त हो गया तुरंत। कृतकृत्य होते, वो काम करके कृतकृत्य हुआ है, कुछ न करके जो करना था वो कर लिया उसने, और क्या करना। ड्यूटी ऑफ ए मैन इज टू बिकम मुक्त। तो ज्ञान पा करके तुरंत कृतकृत्य हो गया, बहुत ही। इति एतद वस्तु, यह बात तद ऋषिणा मंत्रेण अपनी उत्तम इतिहास। यही बात ऋषि ने, ऋषि जो बोलते हैं उसको मंत्र कहेंगे, वही बात ऋषि ने मंत्र में भी कही है। गर्भेनु मातुर गर्भाशय एव सन नु इति वितर्के। यहाँ पर नु शब्द ही के रूप में, माँ के गर्भ में रहते ही अनेक जन्मांतर भावना परिपाक वशात, मैंने दिख रहा है वहां पर ज्ञान हुआ, और अनेक जन्म साधना करते करते वो पक गया, पकने का मोमेंट वहां पर हुआ। जो अनेक जन्मों से साधना कर रहा है ना, उसका मरते में अगला जन्म लेते में भी मेमोरी रहती है, इसलिए वहां पर हो गया उसका पूरा। येषां देवानां वाग अज्ञादीनां जनिमानि जन्मानि विश्वानि सर्वाणि अनु अवेदम अहम। ये जन्मानि का वेदों में जनिमानी हो गया, और विश्वानि का विश्व हो गया, और विश्व का अर्थ है सर्वाणी। अब ये देवता कौन, दोनों प्रकार की, वाणी देवता और उसके अनुग्राह देवता अग्नि। तो सारे देवताओं का जन्म मैंने देख लिया, मैंने पूरी प्रक्रिया देखी कैसे निकलता है। ओ अनुभूतवान अस्मि इत्यर्थ। मैंने ये यहाँ पर है देखो, अनु, तो मैंने जान लिया, ननु शब्द नहीं है, मेरी गलती हुई। देखो, आप न जब अ से मिलता है तब डबल न हो जाता है, मतलब ना, आप न अगर न से मिले तो डबल न हो जाता है, आप न अगर अ से मिले तो भी डबल न हो जाता है। ये मेरी गलती है ये। सन अनु येषाम अवेद, ऊपर पहले ही लाइन में गर्भेनु सन अनु एव येषाम अवेद। नंदू लिखा है कि तुमने कहीं, समझ में आया संधि ऊपर की, पहला लाइन मंत्र का गर्भेनु सन, उसके बाद न दिख रहा है ना, वो अ है, अनु, सन अनु येषाम, नॉट ननु। बोल रहा हूँ ना, मेरी गलती हुई। और ननु का अर्थ मैंने रियली बताया था, वो अर्थ नहीं है। अनु माने पीछे से, ये अर्थ। तो अनुकाचार्य ने ये अर्थ किया ना, जन्मांतर भावना परिपाक वशात, ये अनुवाद। मेरी साधना चल रही थी, उसके पीछे से मैंने जान लिया, विद्वान अस्मि थी अर्थ जान लिया मैंने। शतम अनेका भवो मां मां पुर आयसी, आयस्यो लोहमया इव, लोहे की नहीं बनी होंगी पर लोहे जैसी इव अवेद्यानि शरीराणी इत्याभिप्राय। मैंने सैकड़ों पुनर्जन्म हुए उसके, तो लोहे से शरीर बना बना के बांधा था, अवेद्यानि आरक्षण, वो ठीक है, रक्षितवती,
संसार पाश निर्गमनात अधा। और संसार के पाश से निर्गमन से पहले मुझे नीचे दबा करके रखा था। अतः शेन इव जालम भित्वा जवसा, जवसा मैंने इमीडिएटली आत्मज्ञान कृत सामर्थ्य न निरदीयम निर्गत। आत्मज्ञान से मेरा जो सामर्थ्य हुआ उससे मैंने काट दिया सर। अहो गर्भे एव शयन वामदेव ऋषि एवं उवाच एतत्। गर्भ में सोते हुए वामदेव ने ऋषि ने कह दिया था, स एवं विद्वान अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामान् आप्त्वा अमृता समभवत् समभवत्। यह भाषा थोड़ी सी समझ लेनी पड़ती है कि वो स्वर्ग में चला गया। तो स्वर्ग में नहीं गया क्योंकि मुक्त हो गया वगैरह सब भाषा हुई ना उसकी। एक शब्द है उससे सर्वान कामान, आप सारे डिजायर्स पूरे हो गए तो ऐसे लगता है जैसे स्वर्ग में जाके भोग होगा। डिजायर रहा ही नहीं उसमें। तो स्वर्ग माने अच्छा स्थान, मोक्ष हो गया उसका, उसका ऐसा वर्णन। मैंने वामदेव कह रहा है उससे बाहर निकल के अब उपनिषद हमको बता रहा है। स एवं विद्वान, वो इस तरह जान करके अस्मात् शरीर भेदात् ऊर्ध्व उत्क्रम्य, इस कई शरीरों में से ये शरीर है उसका, उसमें से बाहर निकल करके अमुष्मिन, इस, यहाँ पर एक तो छपा है क्या? हाँ? न तो स्वर्ग है क्या? काट दो, नहीं है वो, डिलीट कर दो। तुम्हारे इसमें नहीं है? तुम्हारे इसमें भी है क्या? हाँ लोकेश, उसको काट दो, बिल्कुल डिलीट। अमुष्मिन स्वर्ग है। अमुष्मिन स्वर्ग है। हाँ हाँ, वो वामदेव ने बोला था। अरे पेट में रहते हुए एक ऋषि को ज्ञान हो गया। और कैसे वो भी होता है ना कि अनेक जन्मों की साधना होते होते वापस कहीं, जब आदमी उच्च साधक अवस्था में होता है जन्मांतर में उसका कुछ नहीं बिगड़ता है, उसकी साधना चलती रहती है। अब जैसे हमने सुना पढ़ा पुराणों में कि माँ के गर्भ में नारद जी ने सिखाया ज्ञान हो गया। ऐसा कहीं सीखने से ज्ञान होता है तुरंत? पूर्व जन्म की तैयारी थी उसकी। वहां पुराणों की बात है इसलिए नारद जी को लाया, यहाँ उसकी भी जरूरत नहीं है। इसीलिए इनका वेदांत में सांख्य में सूत्र बना हुआ है उसके नाम, न काल नियमो वामदेव। वामदेव को धर्म से सिद्ध हो रहा है कि आदमी को ज्ञान कब हो उसका, इसका कोई काल नहीं है। बुढ़ापन में होगा कि जवानी में होगा कि बचपन में होगा। वो आचार्य के शिष्य थे ने कोटक में हंसता मतलब कोई, वो गूंगे थे, बातें नहीं करते थे। लोगों ने आचार्य को उसको आशीर्वाद देने को बोला।
अर्चना ने बोले तू कौन है रे? तो उसने बात करना शुरू कर दी, मैं तो वही हूँ। इसलिए अब जड़ भरत जो थे, राजा थे, काफी तपस्या की थी उन्होंने, पर वो एक हिरण की आसक्ति के कारण हिरण बन गए, पर हिरण जन्म खत्म करके वो भरत बन गए। उनको ज्ञान था पूरा, इसलिए अब आसक्त नहीं होना है, इसलिए वो जड़ से व्यवहार करते। उनके भाई लोगों ने उनको भगा दिया या फिर प्रॉपर्टी नहीं दी वगैरह, उनको फिक्र ही नहीं थी किसी चीज की। अब राजा की पालकी जा रही थी, एक उसका बीमार हो गया पालकी चलाने वाला, ये हट्टा कट्टा लेके इसको लगा दिया, वो चलने लगा। अब नीचे चींटियां थी रास्ते पर, वो बचा बचा के चलने लगा, तो शिविका हिलने लगी। राजा गुस्सा हो गया, कैसे चल रहा है रे? अरे किसको बोल रहा है? करके उसने पूरा ज्ञान छाड़ा। उसको पूर्व जन्म के संस्कार से ही हो गया था ना, यही तो बताने हैं उसको। इससे क्या कि इतना सारा ये संसरण करता है, पिता कर्म करता है, वो सब ठीक है, इसका तो कृत्य कर्तव्य हो गया उसने, और क्या करना है? जब ज्ञान हो गया तो उसने सारा कुछ कर। और उसको एम्फोसाइज किया ना कि गर्भ में रहते हुए ही बोला है उसने, खाली बाहर आके नहीं बोला है कि गर्भ में रहते मुझे ज्ञान हो गया था, गर्भ में रहते हुए बोला है वो। गर्भ में रहते बोलते कि नहीं लोग? हम तुम नहीं बोलते, बोलने वाले बोलते हैं। वो अभिमन्यु को अर्जुन सुभद्रा को बोल रहा है, ऐसे युद्ध की बातें चल रही है कि वो जो चक्र भी होता है उसमें ऐसे घुसते हैं, किसी वक्त कुछ तो भी डिस्टर्ब हो गया तो बाहर कैसे निकलते और नहीं निकलते, उतना अभिमन्यु ने सुन लिया था, उसका ज्ञान था पूरा। हम तुम्हारे लाइफ में, हमारे तुम्हारे लाइफ में नहीं घटती इसलिए घटती नहीं है ऐसा नहीं समझ। ठीक है, अब उसको ये उपनिषद का जो ऋषि है उसको अलग से बता रहा है आपको। कौन आ गया? ठीक। ओम वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाचि प्रतिष्ठिता, आविराविर्मयेदि वेदस्य म आणीस्ता, श्रुतं मे मा प्रहासि, अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि, ऋतं भविष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु, तद्वक्तारमवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति। एक बार छूट गया अवतु वक्तारम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पण।